जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शनि अस्त हो चुके हैं, यानी कि 16 तारीख को 16 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं और ये रहेंगे 28 मार्च तक, यानी कि इन्हीं दिनों शनि अस्त हो जाएंगे। अब अस्त होने का मतलब होता क्या है? देखिए, अस्त का मतलब होता है कि जो ग्रह सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं तो उनको कहते हैं अस्त हो गए, क्योंकि सूर्य की चमक से वो कहीं धुलमिल हो जाते हैं, दिखते नहीं है। लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि वो होंगे नहीं, लेकिन हमारे को नज़र नहीं आएंगे, तो उसको कहते हैं अस्त हो जाना। तो अब जब शनि, इतने बड़े प्लैनेट अस्त हो रहे हैं तो क्या होगा? देखिए, शनि क्या देते हैं? पब्लिक का काम देते हैं। पब्लिक सेक्टर में जितने लोग हैं वो शनि से रिलेटेड ही होते हैं। अब सूर्य है सत्ता और शनि है पब्लिक, तो यानी कि स्ट्रगल बढ़ जाएगा, आलस आ सकता है, कुछ लड़ाई हो सकती है या कुछ काम डिले हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन पूरी रहेगी। अब राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखिए। देखिए, अगर शनि अस्त हो रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी खासियत है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धुलमिल पड़ जाएगी, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले लेते हैं मेष राशि से कि मेष राशि में शनि अस्त होगा तो क्या होगा। देखिए, शनि है कहाँ के स्वामी? शनि है एक तो 10वें स्थान के और 11वें स्थान के स्वामी, और शनि हो रहे हैं अस्त 11वें स्थान में। तो आपके लिए इतना कोई बुरा नहीं होने वाला है। धन में आपकी वृद्धि होगी। काम में थोड़ा सा डिले हो सकता है आपको ये लगने लगे कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन तो होगी, लेकिन आपके काम में बढ़ोतरी भी है, काम में आप मुनाफा भी होगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में अगर काम करते हैं तो पब्लिक डीलिंग के लिए थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आप वहाँ ये किसी भी चीज़ को लेके आप लड़ाई कर लें कि मेरे को इतना काम दिया हुआ है और उतना तो कर रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन और कोई नुकसान नहीं होगा। तो 1 डेढ़ महीने के लिए थोड़ा सा होल्ड पे डाल दीजिए। अगर किसी चीज़ की आपको ये भी लग रहा है कि बुरी लग रही है, किसी की बातें या कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो उसको अवॉइड करिए, तो अच्छा रहेगा टाइम। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में शनि कहाँ के स्वामी हैं? शनि है एक तो भाग्य स्थान के और 10वें स्थान के स्वामी हैं। आलस में वृद्धि, आलस ही आता रहेगा कि अरे कर लेंगे काम, अरे हो जाएगा, डिले कर देंगे, लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। यात्राओं से लाभ होगा। विदेश से रिलेटेड जो यात्राएं आप करना चाहते हैं, विदेश से रिलेटेड जो भी काम है आपके, वो काम होंगे। बस कोशिश ये करिए, किसी भी तरीके के आलस प्रमाद से बचिए, तभी आपके काम बन पाएंगे। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनि कहाँ के स्थान के स्वामी है? शनि है एक तो 8वें स्थान के और 9वें स्थान के स्वामी होकर शनि 9वें स्थान में ही जो है अस्त हो रहे हैं, यानी कि भाग्य का सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा। हो सकता है रुका हुआ काम आपका अचानक हो जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो है एक तरह से इस तरह की भावना आएगी कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यात्राएं हो सकती हैं, यात्रा में ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आलस को हटाना है, तभी आपके काम बनेंगे। अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में शनि कहाँ के स्वामी हैं? शनि है सप्तम के और अष्टम के स्वामी, और अष्टम भाव में ही हो रहे हैं अस्त। तो यानी कि कोई शॉर्टकट अगर आप अपनाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी पैसा कमा लूँ, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ बिगड़ जाएं या आप कहीं फंस जाएं, किसी षड्यंत्र में ना फंस जाएं, तो ये काम आपके हो सकते हैं। लेकिन ये है, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। अचानक से कुछ डिसीजन आपके हो जाएंगे कि पैतृक संपत्ति मिल गई या कहीं से पैसा आ गया, लेकिन अगर वहीं आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अष्टम में हो रहे हैं अस्त, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में शनि कहाँ वक्री हो रहे हैं और कहाँ के स्वामी है? सिंह राशि में एक तो सप्तम भाव के स्वामी है और एक है छठे भाव के स्वामी, और सप्तम भाव में वक्री होना यानी कि आपके शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। कैसे? देखिए, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, क्योंकि वहीं पे वक्री हो रहे हैं, तो आपका जीवन साथी से संबंध कुछ खराब हो सकते हैं या पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन वहीं अगर आप संयम रखेंगे तो आपके काम भी बनेंगे, और आप अगर थोड़ा सा बुद्धि से काम लेंगे, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, तो आपके काम बनेंगे। वरना थोड़ा सा मुश्किल का टाइम रहेगा, क्योंकि सिंह राशि है और सूर्य के पास ही आकर वो अस्त हो रहे हैं या शनि, तो आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में शनि है
छठे के स्वामी और पंचम के स्वामी, तो वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके शत्रु परास्त होंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, हेल्थ इम्प्रूव होगी, लेकिन वहीं आपके जो संतान से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं। संतान से बनेगी नहीं, और हो सकता है बच्चे ये सोचें कि ये पेरेंट्स तो हम पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, दबा रहे हैं हमें, किसी भी बात को लेके मुद्दा खड़ा हो सकता है। तो संतान पे ध्यान दीजिए, और हो सकता है कि कुछ ऐसी आर्गुमेंट आपके और आपकी संतान के बीच में हो जाए, तो आपको थोड़ा सा 1-1.5 महीने अवॉइड करनी है चीज़ों को। अब करते हैं तुला राशि की बात। तो तुला राशि में शनि कहाँ के स्वामी है? शनि है पंचम के और चतुर्थ भाव के। तो आप पंचम में हो रहे हैं, यानी कि आपको मनचाहा काम नहीं मिल पा रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। आपको लगेगा कि मैंने ये काम इतने अच्छे तरीके से सोचा था, उस हिसाब से नहीं हुआ। तो जो एक आत्मिक संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी, काम में ऐसा एंग्जाइटी सी रहेगी कि अरे इतना हमने करा, उस हिसाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उतना काम का मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो उसमें क्या है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी और थोड़ा सोचेंगे ज़्यादा। तो इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आपके काम बनेंगे, ऐसा कोई कष्ट वाला टाइम नहीं रहेगा आपके लिए। वहीं अगर हम आप बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि में चतुर्थ और तृतीय भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव में ही हो रहे हैं वो अस्त। तो आपका क्या है, एंग्जाइटी बढ़ेगी। एंग्जाइटी मतलब आप सोचो, पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी आएगी, साहस में कमी आएगी, काम में लेजीनेस होगी कि मैं ये काम कल को टालता हूँ या कल कर लेंगे, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। लेकिन वैसे धन से रिलेटेड आपको काम जमेंगे, आपकी यात्राएं भी होंगी, यात्रा से लाभ भी होगा। हालांकि थोड़ा सा आलस प्रमाद आपको रहेगा, उस बात का ध्यान रखिए, वो से हटा दीजिए, तो काम आपके होंगे। वहीं धनु राशि की बात करें, तो धनु राशि में शनि की बात करें तो शनि है दूसरे स्थान और तीसरे स्थान के स्वामी, और तीसरे भाव में ही अस्त हो रहे हैं। यात्रा के तो योग हैं, यात्रा में तो लाभ होगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। धन अटक सकता है आपका, हो सकता है धन से रिलेटेड आपको जो आप सोच रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो धन अटक सकता है, डिले हो सकता है काम। इस बात का ध्यान रखिए। बिजनेस में थोड़ा सा सोच समझ के आपको काम करना पड़ेगा, वरना आपके सारे पैसे अटक सकते हैं, कर्जे में भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने का टाइम है। मकर राशि, देखिए मकर राशि में शनि कहाँ के स्वामी, एक तो आप ही की राशि के स्वामी है और दूसरे स्थान के स्वामी है, दूसरे भाव में ही हो रहे हैं वो अस्त। तो यानी कुटुंब में किसी भी तरीके का विवाद हो सकता है, हो सकता है आप धन कहीं अटका लें, यानी धन से रिलेटेड आपको परेशानी हो जाए, कुटुंब में किसी के विवाद के कारण आप मानसिक तौर से परेशानी में आ जाएं, ये हो सकता है। सावधानी पूर्वक अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से दूर रहना है, कोई कटु वचन किसी को नहीं बोलना है, थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। वही बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में तो अस्त हो ही रहे हैं, तो आप ही की राशि के स्वामी हैं और 12वें स्थान के स्वामी हैं। आप लग्न में अस्त हो जाना, आप ही की राशि में अस्त हो जाना, तो आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप अवॉइड करें कि नहीं मैं तो ठीक हो गया और उसी में आपकी कोई बीमारी बढ़ जाए, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारी से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। आप कहीं सोच रहे हैं कोई नया काम करने की या प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी अवॉइड करिए, 1 महीना रुक जाइए। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि में शनि कहाँ कहाँ के स्वामी है? शनि है 11वें स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी। देखिए शनि क्या 12वें स्थान में अस्त हो रहे हैं, तो यानी विदेश से आपको लाभ मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकते हैं, कोई काम बन सकते हैं, विदेश से आपको कोई ना कोई ऐसा लिंक बन सकता है जिससे आपको प्रॉफिट हो। इतना तो होगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं काम चेंज करने का, तो अभी रुक जाइए, 18 मार्च की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 28 मार्च तक तो शनि अस्त होंगे। तो 1-1.5 महीना अभी ट्रांसफ़र ना कराएं तो अच्छा है। अधिकारी वर्ग से आप बना के रखें तो अच्छा रहेगा। वैसे भी 7.5 ही चल रही है, तो थोड़ा सा शनि जो है परेशान कर सकते हैं। अगर सेहत का ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना सेहत से रिलेटेड भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये तो था शनि अस्त हो रहे हैं तो किस तरह के बदलाव और किस तरह के परेशानी आ सकती है। वैसे इतना घबराना नहीं होता है, क्योंकि शनि क्या है, न्यायप्रिय है। अगर आप दान पुण्य करते रहते हैं, वृद्ध आश्रम में कुछ दान करते हैं और कुछ काली चीज़ों का दान करते हैं, या आप किसी को डोनेशन में कुछ देते हैं, तो शनि महाराज कोई भी कष्ट नहीं देते। वैसे तो कर्म होते हैं, आपके कर्म अच्छे होंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म के साथी कौन है, वो शनि है, और न्याय के कौन है, वो भी शनि है। तो अगर शॉर्टकट अपनाएंगे और किसी को परेशान करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट तो भुगतना ही है। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी कि शनि अस्त हो रहे हैं तो आपकी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री